नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम MS एक्सेल के होम टैब में नंबर फॉर्मेटिंग का ग्रुप है, उसकी मदद से हम नंबर, डेट, टाइम आदि को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ही ज़रूरी बात, दोस्तों जो भी टॉपिक आप देख रहे हो उसकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस फाइल एक्सरसाइज डाउनलोड कर सकते हो। किस तरह से करना है दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी डाउनलोड द फाइल करके, उस पर आप क्लिक करोगे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ डाउनलोड PDF लिखा है, उस पर क्लिक करने से जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो उसकी नोट्स और साथ में एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। और उसके नीचे ग्रीन बटन दिया है जिसमें लिखा है डाउनलोड एक्सेल फॉर प्रैक्टिस, जिसमें कंटेंट दिया हुआ होगा, उस कंटेंट पे आप सीधा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब दोस्तों हम नंबर फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने MS ऑफिस एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे पहले से ही मैंने कुछ कंटेंट लिख के रखा हुआ है। दोस्तों यही फाइल आप बिना फॉर्मेट वाली डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग शीट दी है जिसमें एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग 6 एक्सरसाइज है। तो ये एक्सेल फाइल आप डाउनलोड करके उस पर सीधी प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो में होम टैब के अंदर यहाँ पे नंबर ग्रुप है, उसके सभी ऑप्शन यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम सबसे पहला ऑप्शन सीखेंगे डेसिमल। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। जो पहला ऑप्शन है उसको इंक्रीज डेसिमल कहते हैं और दूसरा ऑप्शन है उसको डिक्रीज डेसिमल कहते हैं। दोस्तों डेसिमल का अर्थ क्या होता है? दोस्तों कई बार हमारा नंबर है वो पॉइंट में लिखा हुआ होता है, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो 312.35 लिखा है। तो ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे हैं उसको डेसिमल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 डिजिट है, मतलब यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 8.5 लिखा है, मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है? सिर्फ 1 डेसिमल है। तो यहाँ पे आप पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो वो इसकी मदद से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों एक सैंपल कंटेंट दिया हुआ है जहाँ हमने यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के नेम लिखे और सामने उसकी परचेस प्राइस, मतलब कि परचेस अमाउंट हमने लिखी है। तो कई बार क्या होता है, हमारी जो अमाउंट है या कोई भी नंबर है वो फ्रैक्शन में होता है, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट में होता है। तो यहाँ पे 110, 100, फिर 312.35, तो ये सभी नंबर सही तरीके से नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो सभी नंबर है वो सभी नंबर के पीछे 2 डेसिमल पॉइंट्स आने चाहिए, 2 डेसिमल डिजिट आने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे 110 लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 110.00, ऐसा हमें रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें डेसिमल इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कि डेसिमल पॉइंट्स हमें यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों एक बार क्लिक करेंगे तो पॉइंट के बाद एक 0 आएगा, 2 बार क्लिक करेंगे तो 2 बार 0 आएगा। यहाँ पे हमने 2 डेसिमल प्लेस इंक्रीज करे है, मतलब कि इंक्लूड कर ले। उसी तरीके से हम दोस्तों यहाँ पे सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सभी में 2 डेसिमल पॉइंट्स आ गए। तो अब हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे सभी अमाउंट है वो सही तरीके से अलाइनमेंट में आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हम पॉइंट्स इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से दोस्तों हम सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस आ गए। यहाँ पे दोस्तों अब हमें डेसिमल प्लेस कम करने हैं, मतलब कि घटाने हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो 3 में से 2 डेसिमल प्लेस हो गए। फिर से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 में से 1 डेसिमल प्लेस हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा नंबर था वो 312.35 था, तो जो आखिर का जो 5 था वो निकल गया, इसलिए यहाँ पे 3 का 4 हो गया। फिर से हम यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो सभी में से डेसिमल पॉइंट्स निकल गए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 312 ही रहा और यहाँ पे 8.5 था, तो वो राउंड अप होके 9 हो गया। जो हमारे मैथमेटिक्स का रूल्स है 0.5 या उससे ज्यादा नंबर होते हैं और वो हमें निकालना है तो एक नंबर हम आगे बढ़ा देते हैं। फिर से दोस्तों हम इसको सिलेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स तक ले जाएंगे, इंक्रीज डेसिमल प्लेस करेंगे तो फिर से यहाँ पे 8.5 आ जाएगा। तो ये यूज है दोस्तों डेसिमल प्लेस का। फिर दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का। दोस्तों इसका क्या यूज है, यहाँ पे ये जो सभी अमाउंट दी है
वो उसके आगे आपको डॉलर का सिंबल चाहिए। तो क्या करना है, आपको जिस नंबर के आगे आपको डॉलर का सिंबल चाहिए वो सेल आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हेज का सिंबल आ गया, मतलब कि हमारा जो कंटेंट है वो सेल से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हेज का सिंबल आ रहा है। ये कोई एरर नहीं है, मगर यहाँ पे हमारी जो कॉलम की विड्थ है वो कम पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे हेज आ रहा है। तो हम क्या करें, कॉलम की विड्थ यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपकी जो अमाउंट है वो डॉलर में है तो आप डॉलर का सिंबल रखिए। यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके हम डॉलर का सिंबल रख देते हैं। अगर आपकी अमाउंट रुपीज़ में है तो आपको यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल रखना है। तो क्या करना है, सभी को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट के बाजू में एक मोर बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यूनाइटेड स्टेट का जो करेंसी है उसका सिंबल, यूके की करेंसी का सिंबल, यूरो, चाइनीज, ये सभी सिंबल आ रहा है, मगर हमें यहाँ पे इंडियन रुपीज का सिंबल चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें दोस्तों यहाँ पे लिखा है सिंबल्स। सिंबल्स के आखिर में यहाँ पे मोर बटन है, ड्रॉप डाउन बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कंट्री के कई सारे करेंसी के सिंबल आ जाएंगे। इसमें से दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे हम इंडियन रुपीस का जो सिंबल है वो सर्च करके सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टेट वाइज अलग अलग नेम है, कोई भी नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब रुपीस का सिंबल आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे रुपीस का सिंबल नहीं चाहिए, आपको लिखा हुआ आना चाहिए INR, मतलब कि इंडियन रुपीस, INR लिखा हुआ आना चाहिए। तो फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मोर बटन में जाएंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे अल्फ़ाबेट ABCD के हिसाब से यहाँ पे नेम हो गए। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे INR, मतलब कि इंडियन रुपीस। यहाँ पे देखिए दोस्तों INR लिखा है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो सभी अमाउंट के आगे INR लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट की मदद से हमारी जो अमाउंट है उसके आगे कोई भी सिंबल रख सकते हो। फिर से दोस्तों हम मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों सिंबल कई सारे हैं। अगर दोस्तों आप प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें रुपीस का सिंबल, यहाँ पे जो हमने रुपीस का सिंबल लगाया था वो आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैं MS ऑफिस का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना वर्जन अपग्रेड करना है, मतलब कि MS ऑफिस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल करके 2019 इंस्टॉल कर लेना है, ताकि ये सभी सिंबल आपके कंप्यूटर में भी आ जाएंगे। अभी के लिए दोस्तों हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है परसेंटेज स्टाइल का। दोस्तों कोई भी अमाउंट है जिसको आपको परसेंटेज में डिस्प्ले करना है तो आप ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा कंटेंट हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों सभी एम्प्लॉय के नेम है, बर्थ डेट है और यहाँ पे उसकी 10वीं कक्षा के परसेंटेज लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो परसेंटेज लिखे हुए हैं उसके पीछे परसेंटेज का सिंबल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन का यूज करेंगे। किस तरह से करना है दोस्तों, पहले हम ये सभी डिजिट को निकाल देते हैं, यहाँ पे सभी कंटेंट को हम डिलीट कर देंगे। अब जहां जहां पर भी हमें परसेंटेज स्टाइल का सिंबल चाहिए वो सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज स्टाइल को हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अब हम लिखेंगे परसेंटेज, तो उसके पीछे परसेंटेज का सिंबल अपने आप आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों जिसकी मदद से हम परसेंटेज का सिंबल अपने आप पीछे लगा सकते हैं, आपको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरह से करना है दोस्तों, यहाँ पे सभी कंटेंट को हम पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम सभी सेल जहाँ पे हमें नंबर के पीछे परसेंटेज का सिंबल चाहिए वो सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज ऑप्शन है, परसेंटेज स्टाइल का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे ताकि वो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो परसेंटेज का फॉर्मेट है वो अप्लाई हुआ कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, आप सेल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट अप्लाई किए हुए वो लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जनरल, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेट, मतलब कि यहाँ पे डेट का फॉर्मेट अप्लाई है। और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है परसेंटेज, मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे तो उसके पीछे सिंबल अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप परसेंटेज का सिंबल अपने आप पीछे लगा सकते हो। इसको हम दोस्तों डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पहले से ही परसेंटेज लिखे हुए हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर पहले से ही नंबर लिखे हुए हैं और उसको आप सिलेक्ट करके
परसेंटेज की स्टाइल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सभी नंबर के पीछे 2 0 लग गए, मतलब कि सभी नंबर 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो आपको दोस्तों ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी सेल में परसेंटेज की स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना है, वो सभी कंटेंट को डिलीट कर देना है, फिर उस पर परसेंटेज की स्टाइल अप्लाई करनी है और फिर आपको जो भी परसेंटेज है वो लिखना है, तभी आपका जो नंबर है वो सही तरीके से परसेंटेज में आएगा। अगर पहले से ही नंबर लिखा हुआ है और उस पर आप परसेंटेज की स्टाइल अप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर मल्टीप्लाई विथ 100, मतलब कि 100 के साथ मल्टीप्लाई होके डिस्प्ले होगा। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है कोमा स्टाइल का। दोस्तों कोमा स्टाइल का यूज क्या है, कोमा स्टाइल होता क्या है, पहले वो हम जान लेते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 3000 और फिर यहाँ पे दूसरा नंबर लिख लेता हूँ 45,000। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब नंबर बड़ा होता है तो नंबर के बीच में हम 3 डिजिट के बाद कोमा करते हैं। किस तरह से, यहाँ पे ये जो 3000 लिखा है तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 3 फिर कोमा और फिर 000। यहाँ पे 45,000 लिखा है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 45 कोमा 000। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम कोमा क्यों करते हैं, इससे क्या होगा, जो नंबर है वो आइडेंटिफाई करने में, जानने में आसानी रहे और बोलने में भी हमें आसानी रहती है। देखकर ही पता चल जाता है कि ये 45,000 लिखा है। उसी तरीके से अगर हम 1 लाख लिखते हैं यहाँ पे, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 100 फिर कोमा और फिर 000। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये 1 लाख लिखा है। अगर हम यहाँ पे 12,50,000 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12,50,000। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 फिर कोमा फिर 250 फिर कोमा और फिर 000। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद हम कोमा लिखते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो ये जो स्टाइल अगर आपको एक्सेल में अप्लाई करनी हो तो इसके लिए दोस्तों कोमा स्टाइल का हम यूज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने पहले से कंटेंट थोड़ा लिखा हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम है, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो डिपार्टमेंट का नेम है और यहाँ पे उसकी सैलरी है। यहाँ पे ये जो सैलरी है उसमें हम कोमा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा स्टाइल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी नंबर में डेसिमल प्लेस भी आ गया और 3 डिजिट के बाद कोमा भी आ रहा है। तो यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है तो 3 डिजिट के बाद कोमा आ रहा है। यहाँ पे 12,35,000 लिखा है तो 3 डिजिट के बाद कोमा आ रहा है। तो ये यूज है दोस्तों कोमा स्टाइल का। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए तो सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करके हम उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप डेसिमल प्लेस भी हटा सकते हो और यहाँ पे कोमा स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये अलग अलग फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। उसके अलावा दोस्तों नंबर फॉर्मेटिंग के कई और ऑप्शन यहाँ पे दिए है। यहाँ पे दोस्तों मोर बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है जनरल। दोस्तों कोई भी जो हम टेक्स्ट लिखते हैं या कंटेंट लिखते हैं उसका जो फॉर्मेट जनरल ही रहता है। अगर हम डेट लिखते हैं या नंबर लिखते हैं तभी उसका जो फॉर्मेट है वो डेट या नंबर रहेगा, बाकी का जो सभी कंटेंट है उसका फॉर्मेट जनरल ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन है जनरल। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों नंबर। दोस्तों यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है उसका फॉर्मेट आप देखोगे तो जनरल है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप उसका फॉर्मेट देखेंगे तो जनरल है। तो यहाँ पे ये जो सभी लिखा हुआ है वो नंबर है, तो इसको आप नंबर फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन है, मोर बटन है, उस पर क्लिक करेंगे और नंबर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नंबर की जो स्टाइल है वो अप्लाई हो गई। दोस्तों जब भी हम नंबर की स्टाइल अप्लाई करेंगे तो डेसिमल प्लेस अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डेसिमल प्लेस अपने हिसाब से निकाल भी सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्मेट नंबर ही रहेगा। फिर दोस्तों हम दूसरे एक्सेल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो अमाउंट है वो कौन से करेंसी में है वो करेंसी हमने यहाँ पे सेट की थी। तो ये जो फॉर्मेट है वो अकाउंटिंग का फॉर्मेट है। इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है करेंसी का, उस पे हम क्लिक करेंगे तो करेंसी में क्या होगा, जो भी अमाउंट है उसके आगे जो भी करेंसी आपने सेट की है, जो भी करेंसी है उसका सिंबल आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दोस्तों अकाउंटिंग फॉर्मेट का स्टाइल है उसमें भी आगे सिंबल आ रहा था, यहाँ पे भी आगे सिंबल आ रहा है, मगर दोनों में डिफरेंस क्या है,
उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे उसकी कॉलम की विड्थ है थोड़ी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हमने करेंसी की स्टाइल दी हुई है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हम अकाउंटिंग की स्टाइल देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये जो करेंसी की स्टाइल है उसमें जो सिंबल है वो नंबर के नज़दीक आ रहा है और यहाँ पे अकाउंटिंग की जो स्टाइल है उसमें जो भी करेंसी है, जो भी सिंबल है वो लेफ्ट साइड आ रहा है और हमारा नंबर है वो राइट साइड आ रहा है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों करेंसी फॉर्मेट में और अकाउंटिंग फॉर्मेट में। अब दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बर्थ डेट दी हुई है और यहाँ पे इसका आप फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पे लिखा है डेट। हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है शॉर्ट डेट और उसके नीचे जो भी सेल आपने सिलेक्ट किया है उसका जो कंटेंट है उसका यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, सैंपल दिखाई देगा। अगर आपको लॉन्ग डेट चाहिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 मार्च 1995 लिखा है, उसको आपको लॉन्ग डेट में लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट दिया है लॉन्ग डेट, उस पर आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों जो डेट है वो लॉन्ग फॉर्मेट में लिखी हुई आ रही है। उसमें जो भी डे है उसका नेम, ट्यूसडे, मंथ का नेम, फिर डेट और फिर ईयर लिखा हुआ है। ये सभी सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम लॉन्ग डेट फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे तो सभी में वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मोर बटन में जाएंगे, यहाँ पे उसके ऊपर है शॉर्ट डेट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो फिर से वो डेट है जो हमने लिखी थी उसी तरीके से आ जाएगी। तो ये फॉर्मेट है डेट का। अब दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो एम्प्लॉय है उसकी जो शिफ्ट है, मतलब कि काम करने का जो स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दोस्तों अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, यहाँ पे 7:30 AM, यहाँ पे 9 AM और यहाँ पे लिखा है 8 का क्या मतलब है दोस्तों, ये सुबह के 8 बजे है और यहाँ पे लिखा है 13 मतलब दोपहर का 1 बजा है और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मतलब के दोपहर के बाद 3 बजे हुए हैं। तो ये सभी ऑप्शन है, ये सभी फॉर्मेट है वो हमें एक फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे सभी में AM या PM लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है उस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सभी जो टाइम है वो एक फॉर्मेट में आ गए। जहाँ पे 13 लिखा था उसके पीछे PM हो गया, जहाँ यहाँ पे 15 लिखा था तो उसके पीछे भी PM हो गया। तो उसी तरीके से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे और टाइम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी जो टाइम है वो सही तरीके से आ रहा है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों टाइम फॉर्मेट का। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज का। दोस्तों ये ऑप्शन हमने पहले से ही यहाँ पे सीख लिया है। दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट एक्सेल में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है वैल्यू ऑफ पाई। दोस्तों वैल्यू ऑफ पाई कितनी है, 3.14। तो दोस्तों ये जो हमने लिखा है वो नंबर पॉइंट में लिखा है। और मैथमेटिक्स में अगर आपको फ्रैक्शन लिखना हो तो किस तरह से लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पाई की जो अक्सर में वैल्यू है वो है 22/7। तो इसका हम डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22/7 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 से हम पहले डिवाइड करते हैं और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी डिवीज़न हो सकता था उतना डिवीज़न हमने कर लिया। अब फिर से हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे और इसका जो आंसर है वो हमें लिखना है। तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे ये 7 लिखेंगे 7 और यहाँ पे इसके ऊपर हम लिखेंगे 1 मतलब कि ये हो गया और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पूरा किस तरह से हुआ 3/1/7। तो इस तरह से ये पूरा फ्रैक्शन हमने लिखा। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम 100/3 इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पहले डिवीज़न करेंगे 100/3, 3 3 9, यहाँ पे 1 ऊपर से 0 लिया, फिर से 3 3 9 और यहाँ पे 1। बस इसके आगे डिवीज़न नहीं हो सकता इसलिए हम यहाँ तक ही डिवीज़न करेंगे और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 33, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/3। तो ये जो पूरा डिवीज़न हमने किया उसमें 33 यहाँ पे लिखा और ये जो रिमाइंडर आ रहा था उसको हमने यहाँ पे लिखा और ये जो डिवीज़न है वो हमने यहाँ पे लिखा। तो ये हमने 33
1/3 इस तरह से पूरा फ्रैक्शन लिखा। तो ये जो फ्रैक्शन है वो आप एक्सेल में लिखना चाहते हो तो किस तरह से लिखना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों वैल्यू ऑफ पाई है 22/7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू की साइन करेंगे, 22/7 इतना करके हम एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये जो अभी आ रहा है वो डेसिमल प्लेस में आ रहा है, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 3/1/7 जो हमने अभी सीखा था किस तरह से ये आ रहा है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम इक्वल टू की साइन करेंगे, 100/3 और एंटर। तो यहाँ पे 33.33 आ रहा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है 33 1/3। उसी तरीके से फिर से हम इक्वल टू की साइन करेंगे, 103/4 और एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 25.75। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 25/3/4। तो ये दोस्तों ऑप्शन है फ्रैक्शन का। फिर से दोस्तों हम दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे सैलरी का जो कॉलम है उसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो कोमा का स्टाइल है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाएंगे और जनरल फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो कोमा का स्टाइल है वो निकल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये समझना है, ये जो ऑप्शन है साइंटिफिक, तो इसका क्या यूज है दोस्तों अगर आपने कई बार देखा होगा तो कोई नंबर है वो एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिखा हुआ आता है। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमने ये सभी सिलेक्ट किया है, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो ई लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है। तो कई बार साइंस में जो नंबर है वो बहुत ही बड़ा होता है तो उसको एक्सपोनेंट में लिखा जाता है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है 5, फिर पॉइंट लिखा है और फिर यहाँ पे लिखा है ई और यहाँ पे प्लस करके 4 लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 5 के बाद कितने 0 लिखने हैं, 4 टाइम्स तक आपको 0 लिखने हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 के बाद 4 टाइम्स तक 0 है। फिर यहाँ पे लिखा है 1.24 और फिर यहाँ पे लिखा है 6। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 के बाद आपको 6 डिजिट तक जाना है। जितने डिजिट है उतने लेने हैं, नहीं है उतने 0 लेने हैं। तो यहाँ पे 24 है तो आपको 24 लेने हैं, बाकी के 0 लगाने हैं। तो ये ऑप्शन है एक्सपोनेंट का जो जनरली साइंस में यूज होता है और बड़े नंबर होते हैं तब ये एक्सपोनेंट का यूज हम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑप्शन थे नंबर के। दोस्तों यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे फॉर्मेट्स हैं। दोस्तों ये ऑप्शन पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। दोस्तों आखिर का जो ऑप्शन है कस्टम, उसके लिए भी हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको सभी ऑप्शन सही तरीके से समझ में आ जाए। तो हमसे जुड़े रहिएगा। तो ये ऑप्शन थे दोस्तों नंबर फॉर्मेट के, जिसमें अलग अलग कई सारे फॉर्मेट है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो मोर नंबर फॉर्मेट्स है, ये ऑप्शन आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शन खुलेगा, सेम विंडो खुलेगा। तो ये सभी ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।